उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर जातीय गणित के इर्द गिर्द सुलग रही है। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन बीजेपी के भीतर ही घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ ठाकुर कुटुंब तो दूसरी तरफ ब्राह्मण सहभोज, और बीच में सवाल यह कि क्या बीजेपी अब जाति के हिसाब से न्याय अलग अलग कर रही है? क्या सत्ता के गलियारों में एक ही जाति को छूट और दूसरी को चेतावनी मिल रही है? लखनऊ में हुई ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने बीजेपी की अंदरूनी दरारों को उजागर कर दिया है और विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का पूरा मौका दे दिया है। 23 दिसंबर 2025 लखनऊ में कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक के आवास पर ब्राह्मण विधायकों और एमएलसी की एक बड़ी बैठक हुई। नाम दिया गया सहभोज, लेकिन चर्चा सिर्फ खाने तक सीमित नहीं थी। सूत्र बताते हैं कि बैठक में पार्टी ब्राह्मणों की भूमिका, संगठन और सत्ता में हिस्सेदारी और लगातार बढ़ती उपेक्षा की भावना पर खुलकर बात हो रही है। लेकिन जैसे ही इस बैठक की खबर बाहर आई, बीजेपी नेतृत्व सख्त हो गया। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने चेतावनी दी, जाति आधारित बैठकें पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ हैं। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। यहीं से विवाद ने राजनीतिक आग पकड़ ली। सवाल सिर्फ बैठक का नहीं है, सवाल है दोहरी नीति का। इसी साल अगस्त में ठाकुर कुटुंब नाम से ठाकुर विधायकों की बैठक हुई। उसे बताया गया पारिवारिक मिलन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति एकजुटता दिखाई गई, और तब कोई चेतावनी नहीं, कोई अनुशासन नहीं, कोई बयान नहीं। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की, पार्टी की नसीहत सामने आई, अनुशासन की याद दिलवाई गई, सिद्धांतों की दुहाई दी गई, साथ ही आघा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए चेतावनी दी गई। यही विरोधाभास सब विपक्ष का मुख्य हथियार बन गया है। अब इस मामले में अखिलेश यादव का तंज भी आ गया है। 26 दिसंबर को अखिलेश यादव का ट्वीट आया। उन्होंने लिखा कि अपनों की महफिल सजे तो जनाब मेहरबान, और दूसरों को चेतावनी का फरमान। नाम नहीं लिया गया, लेकिन निशाना बिल्कुल साफ था। योगी सरकार ठाकुर बनाम ब्राह्मण की राजनीति संख्या का खेल भी कहानी कहता है। यूपी में ब्राह्मण आबादी 10 से 11% है, ठाकुर आबादी 6 से 7%। लेकिन प्रतिनिधित्व देखिए, विधानसभा में 258 विधायक हैं, जिनमें बीजेपी विधायक ब्राह्मण 42 है और ठाकुर 45 है। विधान परिषद में 79 एमएलसी हैं, ब्राह्मण 14 और ठाकुर 23 एमएलसी हैं। यानी आबादी ज्यादा लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी कम। यही ब्राह्मण विधायकों की मुख्य शिकायत है। योगी सरकार पर पहले भी ब्राह्मणों की अनदेखी के आरोप कई मामलों में लगे हैं। विपक्षी लगातार ठाकुरों को संरक्षण देने की बात करते हैं, और अब पार्टी के भीतर ही असुरक्षा की खुली चर्चा हो रही है। बता दें, शिवपाल यादव का खुला ऑफर आया है। क्या कहा है उन्होंने ब्राह्मण विधायकों के लिए, वो आप सुनिए। देखिए, आप लोगों के द्वारा ही पता चलाता है, पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई थी और फिर बुलाई गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। वहीं पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने ब्राह्मणों की बैठक के बारे में क्या कहा, वो भी आप सुनिए। जो उन लोगों ने किया, अच्छा काम किया, लेकिन मैंने कहा था कि उसमें और लोग भी होते तो कोई और अच्छा होता। और ये ब्राह्मण समाज के कुछ विधायकों ने बैठक की, अच्छी संख्या रही। इसमें मैं कुछ गलत नहीं देख रहा हूं। भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। तो 4 क्षत्रिय मिल जाएं या 4 ब्राह्मण मिल जाएं, 50 लोग बैठ जाएं, आपस में हालचाल करें, चर्चा करें, इसमें मैं कुछ नहीं देख रहा हूं, कुछ गलत मैं नहीं देख रहा। तो सुना आपने, यानी बीजेपी की अंदरूनी कलह विपक्ष के लिए राजनीतिक अवसर बन चुकी है। बीजेपी के लिए यह सिर्फ एक बैठक का विवाद नहीं है, यह कोर वोट बैंक की बेचैनी का संकेत है। ब्राह्मण और ठाकुर दोनों ही बीजेपी की सियासी रीढ़ है। अगर इनमें से कोई भी खुद को हाशिए पर महसूस करता है तो 2027 की राह बीजेपी के लिए आसान नहीं होगी। अब सवाल साफ है, क्या बीजेपी अंदरूनी जातीय संतुलन साध पाएगी, या फिर यही असंतोष आगामी चुनाव में भारी पड़ जाएगा। राजनीति में संदेश अक्सर शब्दों से नहीं, व्यवहार से जाता है,
और फिलहाल संदेश कई सवाल खड़े कर रहा है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।